अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुदीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म एक बार फिर शोले। बसंती क्या है रे? बेटा एक मिनट क्या है? डायरेक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है, खड़ा उससे रहने पहले दे। नहीं आप बोल सकते। आप सब खामोश रहिए। ख़ुदीन हज़रात, मोअज़्ज़ज़ मेहमान गो के आए वो डमी म्यूजियम से ही हैं, लेकिन मोअज़्ज़ज़ मेहमान है हमारे साथ मौजूद। सही, कैसे हैं आप? वाह 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 वाह, इंट्रो भी बड़ा शरारती सा। आप यकीन कीजिए, मुझे याद नहीं रहा, आप खांसे हैं तो मुझे आपके होने का एहसास हुआ। मैंने अपने होने का एहसास दिलाया है। आपके होने का एहसास आपके काम दिलाते हैं, और हमें रोज एहसास होता है कि आप मौजूद हैं। हाँ वो तो खैर है। पूरा सिंध गवाही देता है कि आप हैं। लाड़काना की डेवलपमेंट गवाही देती है कि आप हैं। कराची की सड़कें गवाही देती हैं कि अच्छा आप यार। हैं। फिर इसके अलावा अच्छा यार। अंदरून खुदा का वास्ता है, प्लीज ये इतने एक्टर्स बुलाए हुए, इनसे बात कर लेते हैं। एक्टर्स बुलाए। मैंने किसी दिन एक डेवलपर को भी बुलाना है यहाँ पर। वाह, यार वो जो आपके दोस्त हैं दो चार, जिनकी वजह से हमारे सियासतदान पहम करप्शन का शिकार रहे हैं, उनकी डमीज जो है, ये प्रोड्यूसर साहब देखिएगा जरा, इस पे सेपरेट आपने ऑडिशंस लेने हैं वाह। कि वो दो तीन खास किरदार। मसलन कौन कौन? अब आपका पूछने का अंदाज, वाह वाह, प्लीज आपके बहुत करीबी, यार, हम तो सबके करीबी हैं। आपके वो जो एक दो दोस्त हैं। यार मैं तो खुद बड़ा तंग हूँ उनसे। अच्छा, बाद में आप तंग पड़ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं पहले ही तंग था उससे भाई, यकीन करें। अच्छा चलें, इस पे बात करते हैं बाद में। लेकिन सर, इनका क्या कॉम्बिनेशन है इनके साथ? सुभान अल्लाह, वाह वाह, सारा शो ही तुसी करया करो, नामे मौला। अच्छा, मैं हैरान हूं, कुछ हफ्तों से ये भाई साहब को बहुत ज्यादा आपकी तरफ माइल हैं। तो आपकी आवाज में खास तौर पे कोई शफकत मादराना का एहसास होता है। कोई शफकत मादराना नहीं, ये शफकत चीमा मादराना कह सकते हो तुसी। और सुनाओ, बड़े पेंट कोट चढ़े अज, खैर दूजा तीजा दिन हो गया। तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? भूख नाच रही है इधर, रोटी खाने को नहीं है। क्या वजह क्या है? डाकू तो बहुत पनप रहे हैं आजकल। वो किसने कहा है जी? वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि इस दौर में भी पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 16 दर्जे मजीद धंसता गया है। ओए ओए ओए। तो आपकी तो चांदी है। और बड़े लेवल पे चांदी है, हम तो जलील हो गए हैं। भाई ये बहुत नालायक डाकू ने। बाकी आजकल करप्शन कर रहे हैं जो बहुत बड़े करू हैं, जिन्हें इसका कोई डर नहीं कि इमरान खान क्या कह रहा है, क्या कहता चला जा रहा है। और सीधी सी बात है कि एहतसाब के गुब्बारे से जिस तरह हवा निकलना शुरू हुई है जी, और जिस तरह शहजाद अकबर का आउस्टर इतने बड़े सवालिया निशान छोड़ गया है, इस पे सोचना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? सर, असल में ये कहा जा रहा है कि शहजाद अकबर ने डील की है एक बड़े डेवलपर के साथ। लो, यार ये डेवलपर हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहा? आपकी जान ही नहीं, हमारी भी नहीं छोड़ रहा वो। लंदन से सर जो 19 करोड़ पाउंड की सेटलमेंट आई थी, वो पाकिस्तानी 45 अरब बनते हैं। वो किधर गए? सर, कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन के प्रेशर पे खान के कुछ दोस्तों ने अंदर खाने डील कर ली थी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि शहजाद अकबर की रेटिंग में बहुत हाई, बड़ा एफिशिएंट आदमी, बहुत स्टूडियस रिसर्चर और बहुत उम्दा वकील। लेकिन ये बातें जो है ना, ये काबिले कबूल नहीं है। मतलब मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि इस दलदल में शहजाद अकबर भी धंसा हुआ है। सर, फिर तहकीकात तो होनी चाहिए ना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यकीनन तहकीकात होनी चाहिए, और शहजाद अकबर को एक स्टेप आगे आना चाहिए, बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। सर, एहतसाब और इंसाफ का जो बयानिया था पीटीआई का और इमरान खान साहब का, उसको तो तहस नहस कर दिया इन्होंने। उसको बहुत ठेस पहुंची है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एहतसाब इज डाउन, नॉट डेड। लेकिन सर शहजाद अकबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों के ऊपर नाम लेके इल्जामात लगाए, वो इल्जामात तो झूठे नहीं हो सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस वक्त सबसे तगड़ा केस जो है ना, सबसे मजबूत केस, जी, वो गेस करें किसके खिलाफ है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। जी सर। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इतना तगड़ा है कि अगर सिर्फ ये केस लग जाए और इसकी तवातर के साथ पेशियां हो जाए ना, जी, तो मेरा ख्याल है इन लेस देन 2 months इसका फैसला आ जाएगा। ये वाहिद पॉइंट है जिस पर इमरान शदीद झल्लाहट का शिकार था कि इतना तगड़ा केस हमने बनाया। जी, हमारे प्रोसिक्यूटर्स ने सुबह दोपहर शाम एक करके रात का पिछला पहर
इसकी नजर करके एक केस बनाया, पलंदे के पलंदे हमने पेश किए, और इसके बावजूद वो दंदनाता फिर रहा। समथिंग इज रॉन्ग विद अस। सर सारे के सारे दंदनाते फिर रहे हैं, शहबाज शरीफ अकेला तो दंदनाता नहीं फिर रहा। शहबाज शरीफ के खिलाफ आगा साहब केस बहुत तगड़ा है जी। ये जो व्हाइट कॉलर्ड क्राइम है ना, ये आते आते आपके हाथ आता है, इसकी बड़ी पेशबंदी करते हैं। अगर शहबाज शरीफ को सजा हुई तो इसका नेट रिजल्ट पता क्या है? नून लीग तितर बितर हो जाएगी। यस। फिर राज करेगी खल्क खुदा, लो, जो मैं भी हूँ जो तुम भी हो। मैं नहीं, हम नहीं है। क्यों यार, क्या हो? नहीं, हम नहीं है। जो मखलूक आप है ना, यार, वो हम नहीं है सर। ना यार, ना, आप हमसे सुपीरियर है। नहीं यार, मैं तो बिल्कुल आम नहीं सा- सर, नहीं, आप है ना। अच्छा जी, अब इधर चलते हैं। बसंती, क्या है रे? मत नाचना इन कुत्तों के आगे, मत नाचना। सिप्पी साहब, आज कोई चीज नई आपने कहा था मैं लेकर आ रहा हूं। नई चीज, नया डाकू आया है। ये देखिए आप, सुभान अल्लाह जी। ये नया डाकू लेकर आया हूं मैं। अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम। यार नाक तो सीधा करे अपना। सर आठा है इसका, आठा में ये ठीक नहीं हो सकता। वाह रे वाह बेटा, क्या कहने, क्या कहने। कुछ बताएं अपने बारे में, कुछ छेड़े कोई। ये क्या खूबसूरत आपने अलाप सुना है। फिर से अता करे। हेमन, अरे सुभान अल्लाह। जरा मैंने खोल ही जरा एक बारी, खोली जरा। ठहरे जी, ठहरे 1 मिनट। खबरदार। नहीं मैं हाथ चुमने अल्लाह दी। नहीं यार, नहीं, तुम रहने दो। नहीं, खोल। दूर से चूम लो बस। खोलो यार, खोलो चलो। मैंने सुभान अल्लाह, ये मन नाम है मौला। सुभान अल्लाह। बेटे इधर भी आ रहने देने, पता नहीं तोते के नहीं। आपने कहा था कुछ नया, और बहुत कुछ है सर। मसलन क्या? आप बसंती का स्क्रिप्ट देखें। वाह वाह वाह। बसंती प्लीज एक्शन पेश करें। तई मेरा शहरी वाले पास रुझान बहुत ही गए। वाह वाह तई मैं वडे वडे शहरां दे तर्जमे करें दी पईयां। जी, अता कीजिए। कोई काहे नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी दे गुंबद होते हैं। ओह वाह वाह वाह, कोई कह नहीं। कोई काहे नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी दे गुंबद होते हैं। वाह वाह वाह। तू शहीन है बसेरा कार पहाड़े दी चटाने ते। बहुत अच्छा, अच्छे। कुछ और भी? तू शहीन है उड्डणे कम तेरा। तू शाही है, उड्डने कम तेरा। उड़न नहीं, उड़न। उड्डण उड्डण जो उड्डन सही ये है। ये जरा एक दफा और कहे। नहीं, मैंने एक दफा और किया, मैं उड़ने लगूंगा सर। तू शहीन है उड्डणे कम तेरा। तेरे सामने जहान बाए भी पायन। वाह 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 क्या? वाह वाह वाह। अच्छा जी, और? अपने आप को कारवानी उच्चा इतना हर तकदीर को लो पहले अल्लाह सही बंदे को लो आप पूछे दसा तू क्या चाहने। भाई वाह। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਤੇ ਗੱਚਕ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। अगर आप एंटरटेन हो चुके हो तो हम काम कर लें थोड़ा जी सा। जरूर करें। तो गब्बर की एंट्री, म्यूजिक भाई। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। वाह वाह। ये इस दौर का कमाल है कि सारे गब्बर लुडियां डालते फिर रहे हैं। जी। सारे डकैत गाने गाते मौजें करते फिर रहे हैं। सलाम अलैकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा यार बुलाया आई तुसी। फिरा क्या हाल है? मैं तो ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। करम अल्लाह दा। वेख्या सी खान किवें सीधा कीता है। नहीं मैं नहीं, क्यों? मैनू नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ी बैड़ी आदत पीछे बच जांदे हो तुसी। हम भागने वालों में से नहीं है। भागा कौन है ये सबको पता है। चलें, आप पे अरसा हयात तंग होता तो आप भी भाग जाते। सर इनकी खामोशी किस कदर मानी खेज है। यस। आपको तकरीर याद है ईंटों वाली? जी जी, ईंट से ईंट बजा देंगे। जी। 2 लाइनें हैं जो साईं की बड़ी मशहूर है। एक तो ईंट से ईंट बजा देना, और दूसरा इसकी क्या मजाल है। जी। इसकी क्या मजाल पे बहुत जोर देते हैं। भाई ये आप ज्यादती कर रहे हैं। क्या जाती है? मेरी एक और लाइन भी थी। वो क्या? पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे। इसमें कोई शक नहीं, ये लाइन आपकी थी, लेकिन हम इसका बहुत भारी तावान अदा कर बैठे। अच्छा, बात गब्बर की हो रही नहीं थी। नहीं, कर लो तुसी अपनी गल्लां कर लो। एक ही बात है पहले आपसे। पौना घंटा तुसी बोर कीता सारे। और नक सीधा कर। नहीं हो सकता। इन्हें परसों मेरी लड़ाई कराती। क्यों? और लोग समझे मैं भी ढाड़ी हां। वो तो ठीक समझते हैं। डाका मार के सारे दिन नक कई सन। मौसीकी का जौक रखना इसका मतलब ये नहीं कि आप ढाड़ी हैं। जी जी।
बाज़ौक तो, और आप तो बहुत बाज़ौक है, आप तो खुद गाते हैं भैया। ਕੱਲਾ मैं ही नहीं गांदा, मेरे अगले पिछले भी गांदे ने। हाँ, तो इसमें कोई, मैं खुद गाता हूँ। खैर तुसी ते गिटार भी बजा लेंदे हो। हाँ जी, तो ढोलकी भी माशा ਵਜਾ ढोलक भी उसी के पाए हो। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬਾਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तबले में भी रिदम होता है, तो गिटार में भी रिदम है, बीट है। ਇਹ ਯਾਰ ਖੋਲੀ ਯਾਰ जी जी ये ना यार, ये क्या शुरू हो गया आज? ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ प्लीज आ जाइए। ਚਲੋ ਐਡਾ ਨਫੀਸ ਮਾੜੀ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। शर्म करो, शर्म। एडा सोना कोट पाया, आप शर्म करो की करते पाए हो। अब होगी सर ठाकुर की एंट्री। वाह 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 वाह। और ठाकर की भी एंट्री करा लेते हो, गब्बर इधर दे चुप अन्नी दे बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। क्या मौजें लगवाई है, बड़ी पार्टियां खुद बुले लूट लेती हैं, जब हमारी बारी आती है तितर बितर हो जाते हैं सारे। और ਤੁਸੀਂ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 तक सारे ने मौजां लुटियां ने। हमने कभी नहीं लूटे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ परसों डाका मारेंगे, बोले सारे फड़े गए। हम पर सिर्फ इल्जाम है। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ये मेरा इंटरनेशनल डाकू है। देखो के कौन रहा है। वैसे ये बात बड़ी अहम है। ये केड़ी आम गल ये है। इंटरनेशनल डाकू आप किसे कह रहे हैं? ऐसे नु कह रहे हैं बाहर नसे हुआ है। डील करके तो नहीं गया। अब तुम्हें बातें करनी आ गई हैं। और ये आवाज किसकी है? ये ठाकर दी आवाज मेरे ख्याल किसी शहर थल्ले आया है। ठाकुर की एंट्री। स्टार्ट ऑफ कैमरा। ठाकर अन्नी दे ठाकर तू है। और ये क्या करते हो? हर दफा अपना नाम ही भूल जाते हो। मैं असल में तारुफ करवा रहा था। आज एक एक बात का हिसाब होगा गब्बर। मैं तो गल दसा जनाब, ना हिसाब होना जे ते ना एहतसाब होना जे। क्यों ठाकुर साहब ये कहता है एहतसाब नहीं होना? ये खातिर जमा रखो गब्बर, एहतसाब भी होगा, हिसाब किताब भी होगा, क्या जा शहजाद अकबर ओ विद और विदाउट शहजाद अकबर। ये उन दिनों की बात है गब्बर, बेलापुर बेलापुर। जब मैं बेलापुर थाने में था। तूने इस मुल्क का खून चूसा है, आज मैं तुझे दीपक की तरह चाट जाऊंगा गब्बर। वाह मैं की कहना देता जादू नहीं पा सकता। तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी हैं। वाह गब्बर, आज तेरा आखिरी दिन है गब्बर, बच सकता है तो बच जा। गब्बर, मुझे नीचे उतारो गब्बर। नहीं नहीं गब्बर नहीं उतारना, मुझे खुला छोड़ो गब्बर। नहीं गब्बर इसे थामे रखना। क्यों क्यों थामे रखना? ये अगर सड़कों पे आ गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। गब्बर की बांदरी जी में चमड़ी गई है यार। एक कोरोना सी अदू जाए ये साडे लिए अजाब बन के आया है। तो छोड़ते क्यों नहीं उसे? और मैं तो छड़दा कंबल में नहीं छड़दा। और की करन लगा भाई वाह वाह, ये होता है एहतसाब। आज से 5 साल पहले जी आपने एहतसाब का नाम सिर्फ छोटी मोटी तकरीरों में सुना था। कम से कम काम शुरू तो हुआ ना जी किसी ने इन्हें मातूब तो करार दिया ना। इन्हें इन्हें मेरी तरफ ना आए, उन्हें ऐसे आप भी बराबर के शरीक हैं। नहीं, इन जैसा नहीं। नहीं, आप इनसे छोटे खिलाड़ी। मैं छोटा हूँ जनाब, ये होती है इंसाफ की बात। अलबत्ता ने बेड़ा गर्क किया जी। इन लोगों ने जो कुछ किया उसके लिए इन्हें 30 साल मिले जी। आपने 5 साल में कर दिखाया। वाह वाह। तो फिर बड़ा कौन हुआ? असि तो पुत्र हैं तेरे। नहीं नहीं यार बड़े भैया ऐसी बात नहीं। जो तू 8वां कीती है मैं नहीं कीती। नहीं 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 जनाब तुहानू एक गल दा पता मैं कितना दुखी हां। आप तो मौजें करते फिर रहे हैं वहां पे। कोई मौजा नहीं, अल्लाह जानदा मेरे अंदर आग लगी पई है। देख तो दिल के जान से उठता है। वाह वाह वाह, ये धुआं सा भाई वाह। कहां से उठता है। भाईजान आपकी डकैती चले ना चले, मौसीकी जरूर चले। नहीं असि कोले डाके नहीं मार देना, स्क्वाड पार्टी की साडी आपकी क्वाल पार्टी।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ वो क्या होती है कन्नी पे आवाज? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਤੌਬਾ ਉਹ ਕੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ और हम पीछे क्लैपिंग वाले हैं दोनों। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂ ਜੇ तुम्हारी शामत आने वाली है गब्बर। ਓ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਓ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ये बिजली वो नहीं है जो आती जाती है, और ये क्या करती है ये कड़कती है, ये गिरती है। अरे तो मुझे भी डर लगने लग गया है। माहौल बड़ा अजीब ही हो गया। तो आपका क्या ख्याल है, गब्बर यहाँ पे सिर्फ एक ही है? अरे अभी तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे गब्बर यार। इज अ सिंबल। जी उस पर बहुत से लोग पूरा उतरते हैं। हम तो पूरा नहीं उतरते ना। आप भी उतरते हैं। ऐस वाली की आवाज बढ़ गई ज्यादा हाँ जी हाँ जी, आज कुक्का घड़ी शुरू हो गई ने बस मेरे भाई आपकी शामत आने वाली है। मैंने नहीं पता इन्हें साल लबदा कुछ नहीं पिया वो तू मेरी शामत आ जाती हर बारी शामत तो भी आनी है गब्बर। और मैं दसिया मसला हल होने लग गया डील मिलने वाली है डील मिल सकती है वैसे? पता भी कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है जनाब। जाहिर है आपको अगर डील मिली हुई है तो इन्हें भी मिल जाएगी। हमें कहाँ मिली है, सिर्फ दूर दूर से इशारे ही हैं। सीपीए सील लम्बा नहीं हो गया गब्बर एक तो ऐसा अजाब तू जान नहीं छुटती सिप्पी मैं तो पछाण गया खाचती खाचा गब्बर जी राधा साहब किसी भूल में मत रहना, हाँ जी ना तो तुझे डील मिलेगी और ना ही ढील। सिप्पी मैं बूट ला के तेरे मुंह तो मारना है ज्यादा तू मैं डराना पे है राधा साहब और भी डाकू ने उन्हें भी जाया करो फिर मेरे ला जाते हो सिप्पी तेरा बेड़ा ही गर्गो नहीं तेरा कख नहीं रहना मैं पता लग गया तू इमरान खान रले है वो छोटी लुमड़ी की आवाज भी आ रही है राधा साहब माफी हो सकती मेरी ये दसो माफी तो तुझे तेरी नहीं मिलेगी गब्बर। बज्जो भाई जी बैठे हुए हो की कमर गब्बर तौबा भी तो ये सारे डाकू किधर भाग गए हैं? ये सारे मेरे नाल ने क्यों जी आप उनके साथ नहीं है? शुक्र है मैं बच गया जनाब। एहतसाब तुम्हारे सर पे भी खड़ा है गब्बर। अच्छा इससे गलत फहमी हुई है, ये मुझे गब्बर समझ रहा है। This country is loaded with gabbers. ब्रेक ही ले लेते उस वक्त नहीं मैंने ब्रेक नहीं ले यार अल्लाह खुदा का वास्ता पे तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, PSL की रौनक बढ़ाने के लिए हम वक्तन फ़वक्तन डमी म्यूजियम से मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को अपने यहाँ बुलाते रहेंगे और साथ ही साथ हम रियल लाइफ क्रिकेटर्स को भी दावत देंगे। आज आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक बड़े अहम कैरेक्टर के साथ, लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं डमी म्यूजियम से आए रमीज राजा, खुदक साहब एंड सिक्कू भाई। वो तो क्यों सदते हो, मेरा यार आया को ख्याल रखो। अच्छा जी, हमारे साथ सलमान भट्ट मौजूद है। सलमान भट्ट साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं मेरी पूरी टीम के फेवरेट बैट्समैन थे, फेवरेट ओपनर थे, और आज भी अगर मेरा दिल को बहुत खूबसूरत इनिंग्स देखने को चाहे तो उन 3-4 सिलेक्शंस में से एक आपकी इनिंग्स हो, स्पेशली हिज नॉक इन कैलकाटा। जी और एक तो वो चांद रात थी, वाह,
दूसरा इंडिया के खिलाफ थी और तीसरा उसमें 100 था। हमने तो स्क्रीन पे चुमियां ली हुई हैं भाई इनकी। अच्छा यहाँ न लेना, तुम्हारी मेहरबानी। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? वैसे क्लियरली एक बात कहना चाहता हूँ आफ्ताब भाई, बॉयज पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, छिक्के लगाते थे, चौके लगाते थे, डाउन द विकेट आके खेलते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बरकत है ना, वो सिर्फ आपके भाई के आने से ही हुई है। पीसीबी का अब जो हाल है आफ्ताब साहब, मैं समझता हूँ कि इसमें बगैर मेरी टिप्स के, मेरे फैसलों के और मेरे मशवरे के इनको कोई फायदा नहीं है। यार ये बंदा जिंदगी च राजी नहीं है, खुदा दी कसम। आप तो चुप कर। मेरे नाल क्यों बिठाने? इन्हें मैंने 92 ਦਾ वर्ल्ड कप नहीं खेलने दिता एस भाई ने। अच्छा वर्ल्ड कप नहीं होता, वर्ल्ड कप होता है। देखिए इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस पे बात करनी थी, लेकिन सिक्कू भाई से बात, सिक्कू भाई पे लानत भेजें, वो वर्ल्ड कप वाली बात करें प्लीज। सिक्कू भाई की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती। देखिए हम दोस्त हैं, हम आपस में फ्रेंड्स हैं, हमारा चलता रहता है। सिक्कू ये कुर्सी टूट जानी ना, इस भाई ये पैसे मेरे को लेने से। ये बात नहीं बाहर ही रहो। ना बुलाओ, चाल है, बुलाओ। चाह वाला नहीं है ये, वो साबिर आजम है। भाईजान मैं आ रहा हूं अंदर। मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? सिक्योरिटी ना मेरी डील हो गई है, छाड़ दे इस गानू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम साबिर आजम भट्ट साहब। अच्छा मैंने वर्ल्ड कप में आपका तस्करा करना था, लेकिन अब वो साबिर आजम आ गया। लानत भेजे, साबिर आजम पे भी लानत भेजे। सर मेरे पे गौर करें प्लीज। मैं एक बहुत अच्छा बैट्समैन, बॉलर, कीपर, फील्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और क्या कर सकते? ਲੱਡੂ ਬਣਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਤੀਏ ਦੇ। मोतिये ਦੇ कहां होते? मोती चूर के होते? मोतिये का बच्चा। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਤੀਏ ਚੂਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। वो जो तुम कहना चाह रहे हो ना, हाँ जी। वो बूंदी वाले लड्डू हैं। आज ही क्या शुरू किया हुआ इसने? पता नहीं, एक नई कंटिन्यूटी है जो मैं ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਭਾਜੀ, ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਕੀ क्या कहने? पहले बूंदी वाले ही होते थे। आए सुभान, वो मैं दो हाथ ना कर लेना भाजी। तो यार छोड़ दो ना। अच्छा जनाब, सबसे पहले पीएसएल के बारे में भट्ट साहब ये बताइए कि इसने पाकिस्तानी क्रिकेट को जिला बख्शी है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इस एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे यंगस्टर्स दुनिया के सामने आए हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत दफ़ा परफॉर्म किया, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी जहाँ पर एक कैची इनिंग, एक अच्छा 50, एक मैच विनिंग नॉक जो है उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाती है। और सिर्फ पाकिस्तान के यंगस्टर्स को नहीं, इंटरनेशनली भी लोग रियलाइज़ हुए हैं। ये जो इस दफ़ा एडिशंस हुए हैं जो पीएसएल में, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस दफ़ा एक ज़्यादा जो टीमों को 8 प्लेयर्स का एक एक्स्ट्रा पूल मिला है, बिकॉज अब ये जो नए प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, उसमें पीएसएल रुकेगी नहीं। अगर 8 बंदे भी किसी टीम के पॉजिटिव हैं तो वो फिर भी रिप्लेस हो जाएंगे। 8 एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं, और अगर लेट्स से कि पूरी टीम ही आ जाती है पॉजिटिव तो 7 दिन का गैप आएगा पीएसएल में, सारे क्वारंटीन करेंगे और फिर रीस्टार्ट होगी, ये रुकेगी नहीं। देखे ना, मसाइल जब आते हैं तो साथ 4 सॉल्यूशंस भी आते हैं। मसाइल को फेस करना चाहिए, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। सर आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं कॉफी नहीं घुट रहे हैं थोड़ा है तो। नो इट्स ओके। वेल क्लियरली, अच्छा क्लियरली क्यों कहते हैं? ये मेरा तकिया कलाम है। हल्का जाए तू दफा हो भाई, थोड़ी पिनियन। अरे नहीं थोड़ा शाबाश थोड़ा। और यार क्या कर रहे हो? इनको चांस देंगे, इनको। हाँ जी बिल्कुल। 1 मिनट ठहर जा। देखिए आफ्ताब भाई, आप भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके वो मैंने शॉट्स भी देखे हैं जो आपने निकल के मारे हैं। देखिए क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे मसाइल थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आके डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अच्छा करना है, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अच्छा करना है। और पीएसएल की अभी बात हो रही थी, जैसे सलमान भट्ट भी बात कर रहे थे। सलमान, आपकी भी बड़ी गहरी नहीं, आप चाहते हैं कि आपको दबाया जाए? सिक्कू भाई 1000 रुपया लेंदा है यार, मतलब मुझे तो अफसोस हो रहा है, शर्म का मकाम है आफ्ताब। अच्छा आपने जिस तरह इनॉग्रेल सेरेमनी करवाई है जी, प्राइम मिनिस्टर को लेकर आए हैं, क्लियरली ये क्या ड्रामा था ये, देखा आपने? पहले एक चीज होती है शशका, लेकिन मैं आपको बताऊं, शशका भी किसी चीज का नाम है। आपको दिखाना पड़ता है कि इट्स सच अ बिग डील, इट्स सच अ बिग डील। अच्छा जरा कोई ढंग की बात कर रहे हैं? यकीनन आप जारी रखिएगा प्लीज जी। उसको फारिग करना मैंने, भाई आप बाहर जाए। ऐसी क्या बात है जनाब, मेरी बात सुनिए, दुआएं लेने वाली बात है, वो खिदमत कर रहे हैं, उनको करने दें। अच्छा आप सिक्कू भाई को दबाएं। सिक्कू भाई ने उनकी दबाई है, दसो। आफ्ताब भाई ये बकवास कर रहे हैं, ये यकीनन कर रहे हैं। मतलब मैं कुछ नहीं हूं, मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि बड़े शानदार बॉलर थे और इतनी तेज स्पीड थी इनकी, तौबा तौबा तौबा, मैंने आज तक इनसे ज्यादा तेज भागने वाला बॉलर नहीं देखा। मैंने भी सुना था एक बंदे से कतर में, वो कह रहा था कि अगर ये गलत गेंद करते थे तो खुद ही वापस ले आते थे रास्ते से।
ये मेरी तारीफ थी या क्या हो रहा है मुझे समझ ये नहीं आया। ओहो आपकी स्पीड की तारीफ थी। और ये आप अगर आप तारीफ की बात कर रहे हैं, देखिए आजकल बाबर आजम की कवर ड्राइव का बहुत चर्चा हो रहा है। अफसोस की बात ये, थोड़ा नीचे अफसोस की बात ये, अब जो मेरे लेग पे फ्लिक्स होते थे, मतलब आफ्ताब भाई, हाँ जी, आप यू कैन नॉट रेजिस्ट। मैं आज बल्कि इत्तेफाक से अभी बाहर बात कर रहा था सलमान भट्ट के साथ जी कि वेस्ट इंडियंस बहुत शानदार फ्लिकर्स थे जी, खास तौर पे गॉर्डन ग्रीनिच, रिची रिचर्डसन बहुत ही शानदार, इवन ब्रायन लारा, फिर हमारे यहाँ सईद अनवर, उसका जवाब ही नहीं था, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक। और उनकी एक बड़ी माइल्ड सी, मासूम सी, बेजरर सी फॉर्म रमीज राजा थे, हल्की सी, मतलब ये फ्लिक पे चौका बड़ा शाजो नादर मारते थे। Clearly, मैंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सबसे बड़ा छिक्का मैंने ही लगाया है। आप जाके स्टैट्स चेक करें बेटा, उसको ऊपर कौन सा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में चक्का कहाँ, जिसपे वो टोनी ग्रेग ने कहा था कि लास्ट से ना मालशिया इधर निकलना है। अच्छा आफ्ताब भाई, वैसे मैंने सुन रखा है, लाइक मैं खुद कोट नहीं करता, लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मेरे क्रिकेट में एक गमजा है। नहीं गमजा तो आप भी नजर आ रहा है, ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये गमजा नहीं तो और क्या है, मैं समझता हूँ बल्कि उश्वा है ये। मेरे मतलब इस वड्डा गमजा है। जो तो मैं कहता हाय, ये क्या बात है, गमजा ही नहीं होता। अच्छा जनाब, ये गमजा स्टाइल को कहते हैं, नखरे को कहते हैं। फिर उश्वा होएगा वो। यस, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ी अखा गनूदगी आन लग पई। मैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपको पता है जब इन्हें मैंने भी सुस्ती बात यार मुझे भी डाल दी है। सर इजाज अहमद कैसे लगता था वो? इजाज अहमद की एक चीज मुझे याद है, क्या सर? उसका खड़े होने का स्टांस। मेरा शिगिर्द है, ए देखो ए खलोंदा सर, थोड़ा सेनु तेल लगा। नहीं बस मुझे काफी हद तक आराम तो आ गया। वेल आफ्ताब भाई, बात एक ही जगह पे आके रुकती है कि आपके क्रिकेट को इस वक्त ताजा खून चाहिए, फ्रेश ब्लड। वो कहां से आएगा फ्रेश ब्लड? आपका मुल्क भरा पड़ा है, तो आप मुझे पीसीबी का चेयरमैन तो लगाओ। ऐसे बंदे को लगा दिया है जिसका कोई कंसर्न ही नहीं है, जो शोतेबाजी में अपना सारा वक्त गुजार देता है। क्रिकेट की इस बंदे ने खिदमत क्या की है जो मैं कर सकता हूं? भाई गमजे के साथ आप जितनी मर्जी खिदमत कर दें, लेकिन उसके क्रेडेंशियल्स बहुत तगड़े हैं। वो क्रिकेट नोइंग आदमी है, क्रिकेट वर्ल्ड को जानता है, इंटरनेशनली क्रिकेट मीडिया में बड़ा पॉपुलर है, इमरान खान का इंतहाई करीबी दोस्त। इसमें फातिमा सना एक बहुत बड़ा इजाफा है, फिर रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी एंड बाबर आजम, इनको अवार्ड मिलना, जी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने सारी तादाद में पाकिस्तानी आज तक अवार्ड्स नहीं जीते आईसीसी के लिए। और शाहीन जो है इज द यंगेस्ट एवर टू विन दिस अवार्ड, गैरी सोबर्स जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। बाबर आजम जो है वो कैप्टन भी हैं और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, और रिजवान बीइंग अ T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एज वेल एज द बेस्ट विकेट कीपर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, स्पेशली ये पिछले एक साल के अंदर आई थिंक रिजवान हैज बीन स्पेशल। ओवरऑल आप किस बैट्समैन से बहुत मुतासर हैं ऑल टाइम? डेफिनेटली ब्रायन लारा, क्योंकि वो उस टीम को सिंगल हैंड मैच जिता देता था जो एक सिचुएशन बिल्कुल एडवर्स होती थी, और एक दफ़ा नहीं नंबर ऑफ टाइम्स। और फिर ये दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। बॉब वुलमर ने कोट किया उसको, बॉब वुलमर वॉरिकशायर के कोच थे, पाकिस्तान के भी कोच थे, तो उसने कहा कि एक मैच था जो डेड रबर जा रहा था और आखिरी दिन हम सोच रहे थे कि दूसरी टीम को बैटिंग दे दें, शायद वो आउट हो जाए। तो काफ़ी देर मीटिंग चलती रही, कोई मान रहा कोई नहीं मान रहा, तो ये बैठा चुप करके, तो अचानक कहता है forget everything, I will score 500। कहता है कि नेक्स्ट डे इसने 501 की वो जो इनिंग थी वो इसने खेली है, और एक दिन पहले से रात को कहा कि I will get 500। तो ये 100 पे था शायद, तो इसने एक दिन में कुछ 350 रन किए। ये मैच था बागड़ियां क्रिकेट ग्राउंड में? नहीं, ये वॉरिकशायर काउंटी का मैच था। बागड़ियां तो मैं 700 मारा है एक बंदे का। अच्छा जी, बड़ी देर से रमीज राजा साहब के साथ बात नहीं हुई। राजा साहब, आप राजा साहब, भाई साहब सुते रहे, जो कहना मैंने कहो। बाकी सो गए? राटे सुन सुन के मैं पागल होया पिया। ये सीरियसली सो रहे हैं? अच्छा ना, मैनू ये दसो सीरियसली इन्हां छड़ना किथे वापस? तो दिन हज़रात, we'll take a break, stay with us। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि बीवी ने नींद में चोरी का एतराफ कर लिया, शौहर ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये लंदन की खबर है और इसी साल की। सर क्या एतराफ वो किया? कहता है कि मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है,
मेरी सिर्फ बीवी नहीं, मेरी महबूबा भी है और मैं दिलो जान से इससे इश्क करता हूँ, लेकिन जो हरकत इसने की है ना, दैट इज अनपार्डनेबल। सर क्या इतराफ किया? सिर्फ चोरी सर? चोरी होती ना, सीधी सीधी सी चोरी तो सरफे नज़र किया जा सकता था, उस पे उसे वार्निंग देता, एडमॉनिश करता, कुछ सर्जनिश करके छोड़ देता। जी। जो केयर सेंटर्स होते हैं ना जी, जो ओल्ड होम्स होते हैं जी। वहां पे ही मुलाजिम थी। सही। तो कहते हैं कि अक्सर ये जिक्र करती थी कि बेवकूफ़ों की तरह, अहमकों की तरह वो बाबे जी बैठे होते हैं और उनके वॉलेट साफ नजर आ रहा होता है, नोटों से भरे होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे जो केयर नहीं कर सकते जी। वो फिर दूसरी तरह से कंपनसेट करते हैं जी कि अच्छे केयर सेंटर्स में पेरेंट्स को डाल दिया, और उसके साथ साथ आप ज़रे कसीर भी खर्च करते हैं, वॉलेट उनका भर देते हैं कि लो भाई मौज करो, जो दिल चाहे। बाबे ने कहाँ उड़ाना है? तो वो कहता है कि बार बार कहा करती थी कि इन बेवकूफ़ों के पास इतने पैसे होते हैं, ना ही खर्चते हैं और वॉलेट फेंका होता है। लेकिन कई लोग बड़े ज़रूरतमंद भी होते हैं जी। जिनके पास इतना मालो दौलत नहीं होता। तो इसका पैटर्न ऑफ लाइफ यकायक चेंज हो गया। ये बढ़ चढ़ कर फजूल खर्ची करने लगी। कहता मैं बहुत हैरान था और 2 साल से 3 साल से देख रहा था कि ये कुछ और ही मिजाज की मालिक होगी। एक दिन सोए सोए इसने बोलना शुरू कर दिया और नींद में इसने एतराफ़ किया कि मैं वो पैसे चुराती हूँ, उनके कार्ड्स, एक कार्ड जिसका तस्करा कर रही थी बार बार, तो वो इसके सामान में से बरामद हो गया। और वो चेन ऑफ इवेंट्स जब इकट्ठी की गई तो उसमें मौसूफा चोर निकले। उसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। 16 महीने कैद हुई खातून को और अदालत ने स्पेशल एप्रिसिएशन हस्बैंड को दी। अच्छा वो वैसे क्या होएगा? कोई ओदा इश्क, कोई ओदी मोहब्बत नहीं। वैसे ये कन्फेशन काबिल कबूल है नींद में बोलना? नहीं, कन्फेशन नहीं था वो तो शायद कभी ना मानती जी। वो जब तलाशी ली गई और जब चेन ऑफ इवेंट्स मैंने कहा है वो वाकयात मिले तो उसने फिर कन्फेशन दे दिया। सर ये नींद में बोलना बीमारी है? क्यों जी डॉक्टर साहब? सर ये पैरासोमनियाज होते हैं कि जो आपको नींद में अक्सर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर चल रहा होता है, पर ये डिसऑर्डर नहीं है, डिजीज नहीं होती है। कुछ लोग बहुत सेकंड्स के लिए, लाइक थोड़े टाइम के लिए बोलते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे होते हैं। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 30 सेकेंड्स होती है एक एपिसोड के ऊपर। मेरा भाई बोला करता था और नॉन स्टॉप बोलता था। पर मेरे दादकियों में इस तरह था, मेरे दादाजी मेरी दादी को बड़ी खामोश तबीयत समझते थे। दादी कभी ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो एक दिन बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा क्या हुआ है? तो दादे ने आके बताया कि रात को पता नहीं ये क्या क्या बोलती रही है, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं इसे पॉजिटिव समझता हूँ, ये तो मुझे बहुत बुरा समझती है। तो घर में बड़ा झगड़ा लंबा चौड़ा शुरू हो गया। वो ख्वाब में दादे के साथ सोए सोए जी किसी तीसरे को दादे की बदखोई कर रही होगी। रोजाना की जो बातें दादी करती थी ना, दादाजी लिख लेते थे। फिर उन्होंने एक किताब छपवाई, वहीं से ही सिलसिला बोरियत शुरू हुआ। और उन्होंने सारी किताब जो बनी वो किताब सारी तलाकनामे ना लाई है। वो लिखाई थे दादी फिर नहीं मनी कि मैं गल्लां कर दी रही हाँ। फिर दादाजी ने एक उन्होंने दोस्त से वो टेप लेके आया सी बाहरों, तो फिर उसमें केसट डाली। दादाजी ने कहा मैं तुम दसना। दादा जी ने गलती ना गाने की केसट लाती भाजी। अच्छा वो सुती पई हो नची फिर वीडियो कैमरा लभदा फिरे। उसके लिए फिर दूसरे दोस्त आए जो वीडियो कैमरा लेके आए थे। सारे ने दादी ने चक्कर च ना अपना प्रोडक्शन हाउस जिहा बना लिया। ये एडिटिंग कोथे सीखिया? फिर बड़े फसाद हो गया ठीक ठाक। दादी ने क्या आवाज़ तो मेरी है मगर तुहानू शर्म आनी चाहिए, तुम मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है। और फिर दादाजी ने वीडियो कैमरा जिहड़ा सी ना एक वो लैके आंदा सोनी दा, और रात नूं ला के रख दिता। और एडी महंगी ओदी फिल्म विकदी सी जनाब। दादाजी उस दौर में करोड़पति हो गए थे। बड़ी महंगी फिल्म बिकती, जाहिर सी बात है। जब सारे प्रूफ सामने आ गए ना, दादी फिर नहीं मनी। फिर दादाजी ने पंचायत इकट्ठी कर ली। दादाजी ने डांग मारी ठा करके। दादाजी ने सारी पंचायत नूं नाल भाया, वेखो सौण लगी है। सारी पंचायत पर अपना कैमरा लेके बैठ के चलो दादी सौण लगी। Good दिन हज़रात, we'll take a break, stay with us.
वेलकम बैक। खुद हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म अजनबी से लिया है। नहायत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की, तस्लीम फाजली के लिरिक्स हैं, गाया गुलाम अब्बास ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। मैं कैसे मान लूं उस पे कोई असर ही न हो, कि दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही न हो। ये दिल खुदा की कसम, ये दिल खुदा की कसम बेकरार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। ज़माना कहता है वो मेरा साथ छोड़ गया, वो मुझको भूल गया, मेरे दिल को तोड़ गया। मैं क्या करूं कि मुझे, मैं क्या करूं कि मुझे एतबार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। कमी रही है मेरे प्यार में कहीं न कहीं, के आंसुओं में अभी खून दिल का रंग नहीं। अभी ये आँख मेरी, अभी ये आँख मेरी अश्क बार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही
है वो आ तो जाए। ब्रावो ब्रावो ब्रावो।